पलवल में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद उपचुनाव में हार से डरी हुई है, इसलिए उपचुनाव कराने से कतरा रही है। जबकि इलाहाबाद उपचुनाव होगा तो वहां निश्चित तौर पर इनेलो की जीत होगी और आने वाली सरकार भी प्रदेश में इनेलो पार्टी की होगी, क्योंकि जनता मौजूद सरकार से दुखी है और कांग्रेस के शासन को पहले ही देख चुकी है। बकरे की मां कैसा चुनाव तो एक कराना ही पड़ेगा और मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं कि जब भी चुनाव होंगे इलाहाबाद में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानत जब्त होगी। आपका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी है और जब भारी मतों से आपका उम्मीदवार विजयी होगा तो फिर सरकार में खलबली मच जाएगी, संगठन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ करके भाग जाएंगे और सरकार जब अलग में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित रूप से आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार, और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी नहीं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, विकास के कामों को गति दे। और अगर कोई नालायक सरकार ये काम करने के लिए तैयार ना हो फिर जनतांत्रिक तरीके से उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए और वो त्याग पत्र अगर ना दे तो फिर लोगों की जिम्मेवारी है कि उनको सरकार से अलग थलग करने का काम। लोगों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की जगह 10.5 साल जेल में रहना पड़ा और अब के जब आप सरकार बनाओगे तो वह हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी धर्म का है, चाहे रोजगार का कोई निशान नहीं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कमेरा, हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करें। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश अपना वोट चाहे कहीं भी दिया, हम इसको वोट की राजनीति नहीं करें। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को मिले, हम उसके पक्ष में, हम सबको नौकरी देने का काम। गांव का, कस्बे का, शहर का अगर पढ़ा लिखा युवक अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा। लुटेरों के हाथ में राज आ गया तो दोनों हाथों से प्रदेश और देश की जनता को लूट गए। इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर 15-20 बड़े औद्योगिक घरानों के, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास जाता है और उसी पैसे से ये मूल लूटने का काम करता है। इन्हें जनता से प्यार नहीं, पैसे से प्यार। सन 1978 में जब लोकसभा के चुनाव थे, राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में जब वो भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे तो एक बूढ़े आदमी ने बीच में खड़े होकर के कहा
चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा। चौधरी साहब समझे नहीं। उन्होंने पूछा कैसे, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पहले पैसे लेकर के तो काम कर दिया करते, अब ये कमबख्त पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आती है। और यही एक वजह है कि 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, प्रेस के भाई नोट कर लें, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं, उस वक्त हम 2000 करोड़ रुपया नकद खजाने में छोड़ के गए। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 2.5 लाख करोड़। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। ये हालत आज है। आर्थिक तौर पर ये देश पूरी तरह से बर्बाद हुआ। सामाजिक तौर पर इस देश की परंपराएं सब समाप्त हो गई। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं मिला, मैं हर मुल्क के हालात का जायजा लेने के लिए गया। तो सारी दुनिया में भारतवर्ष ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसमें 36 जात के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रह रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने हमें जात पात के नाम पर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। अब लोगों को समझ आ गई है और लोगों ने निर्णय कर लिया है कि इस लुटेरी सरकार का निश्चित रूप से अंत करना पड़ेगा। इसलिए इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। आप एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष। दोनों हाथों से आज देश की संपत्ति को लूट के खाते। इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए और हरियाणा प्रदेश और देश के उचित विकास के लिए आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आपको एक वायदा देकर के जा रहा हूं कि इलाहाबाद के उपचुनाव जब भी होगा, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संगठन को मजबूत करें। कोई भाषण देने नहीं आया। भाषण देने का तो आपको निमंत्रण देने आया। भाषण सुनने के लिए तो आपको 25 सितंबर को आप जो करना चाहता है वो जान महिलाओं को जाकर के आपके लिए रोटी बनाने भूखे सो का पवित्र जन्म दिवस, उनके जन्म दिवस को हम हर साल बड़े जोश खरोश और हर्ष से मनाया करते हैं। अब के पार्टी ने जींद में मनाने का निर्णय लिया। उस सभा को मजबूत बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सभा में ले जाने का काम आपकी जिम्मेवारी है। एक एक गांव में जाए, एक एक व्यक्ति को इसके लिए तैयार करें। जब भारी संख्या में आप वहां उपस्थित होंगे तो फिर देश का वातावरण बदलेगा तो नहीं बदलेगा। तो मेरे जब राज के मालिक होंगे तो फिर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी कि नहीं। उस सभा में समूचे भारतवर्ष के हर प्रदेश के विपक्षी पार्टियों के अग्रणी नेता है। हम जहां उनका सम्मान करेंगे, आपको उनके भाषण सुनने का अवसर मिलेगा। वहां हम हरियाणा प्रदेश के उन युवाओं को भी सम्मानित करेंगे जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। मैं जो एक दफा आपके सहयोग समर्थन से हरियाणा का मुख्यमंत्री बना,
मुझे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए रोहतक की जिम्मेवारी दी गई और मैं जब उस सभा को संबोधित करने के लिए गया तो नौजवान लड़के परेड कर रहे थे और मेरे सामने दीवार पर लिखा हुआ था वोट पड़ेगा करोड़पति। मैंने अपने भाषण में उन बच्चों को कहा कि दीवारों पर लिखा हुआ तो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं कि सिडनी के ओलंपिक गेम्स में जो लड़का गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम, उसको 50 लाख रुपए, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपए। उस वक्त सिडनी में ओलंपिक गेम हो और हमारे प्रदेश की एक महिला कर्णम मल्लेश्वरी जो हैदराबाद की जो बेटी है और हरियाणा में ब्याही हुई थी, वो कांस्य का पदक जीत करके आई और जब वो एयरपोर्ट पर उतरी न सिर्फ हमने उसका स्वागत किया बल्कि नकद 25 लाख रुपए उसको उसी वक्त देगा। उसका परिणाम ये निकला कि नई पीढ़ी के युवाओं में हौसला पैदा हो, देश का मान सम्मान बढ़ाए, मेडल हासिल करे, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने का काम। आप सड़कों पे देखते हैं सुबह सवेरे शाम को लोग सड़कों पर जवान लड़के दौड़ते हुए दिखाई और उसका नतीजा ये निकला कि अब ये जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, इन ओलंपिक गेम्स में हरियाणा प्रदेश के जवानों ने सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम। उन लड़कों को भी हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर सम्मानित करने का काम करें, बल्कि जितनी सजा थी उससे भी ज्यादा काटने का काम। और जैसा मैंने अभी बताया आपको, अब के हर बच्चे को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी पूछना पड़े, मुझे कोई गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए इस देश के आर्थिक विकास के लिए, इस देश के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। इसलिए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यही बात कहने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूँ। आप इतनी संख्या में आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस आस